नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय आज भाई। ईश्वर। हाय विजय भाई। हाय हाय हाय। विजय भाऊ। हाय भैया, हाय। हाय हाय, नमस्कार नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। ये प्यार है आप लोगों का, जो मुझे सोबर रखने के लिए मजबूर करता है। कभी कोई समस्या भी आई तो मुझे याद दिला देता है, ये आप लोगों का हाय, आप लोगों का प्यार, कि भाई शराब की ओर मत जाना। बहुत अच्छी संगत मिली है, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड लेवल में मिली हुई है। ये शायद एक घूंट पीने के बाद में शायद तू ये सब कुछ खत्म कर देगा। ये मेरे जैसे शराबी को कितने साल अल्कोहलिक एनोनिमस में हुए हैं ये मायना नहीं रखता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, वन डे एट ए टाइम का जो प्रोग्राम बनाया है, बड़ा खूबसूरती से बनाया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया था तो इस प्रोग्राम के बारे में मुझे जानकारी है नहीं, ना ही तो मुझे इस प्रोग्राम ने कुछ शराब छूट जाएगी ऐसा कुछ ये नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, जब लोगों को सुना, जब लोगों को महसूस किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लोग शराब पीकर अपनी बर्बादी कर सकते हैं, तो मेरी भी कुछ हद तक बर्बादी हो चुकी थी। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि तब तक मेरे हाथ में कोई, मेरे परिवार ने कोई कारभार नहीं दिया, या कोई भी जो घर का जो काम धंधा है वो सब सिचुएशन मेरे माँ के अंडरटेकिंग में थी, बीबी के अंडरटेकिंग में थी, तो पिताजी के अंडरटेकिंग में थी। तो मैं उतना कोई कर्जा पानी मेरे को मिलता नहीं था। शुरू शुरू में थोड़ा पार था, लेकिन ज्यादा नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, जब सुना मैंने सब लोगों के अनुभव, और मैं 2004 पहले ही दिन 7 दिसंबर 2004 को शराब से दूर हो गया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा यानी खराब नहीं लगा मेरे को कि भाई मैं शराब से दूर हुआ हूँ। और धीरे धीरे करके वो जो बुद्धि है वो वापस फिर से अपने जगह पर आ रही, और धीरे धीरे मैं अपने दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन एक मेरे अंदर खराब आदत, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बार बार मेरे को बताया था कि बुरी संगत से बचो और बुरे लोगों में जाना बंद करो। अब मेरी संगत ही साली बुरी थी पहले से, मैं बुरे लोगों में अक्सर जाना पसंद करता था। तो ये में आके 2 4 6 महीने भी हो गए थे, लेकिन वो संगत मेरी छूट नहीं रही। मुझे ऐसा लगता था कि यही तो मेरे साले सबसे बड़े भाई है, मेरे जिगर के छल्ले है ये। भला ही मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन इनके साथ बैठ तो सकता हूँ। तो मैं उनके साथ में बैठना उठना, वो कहीं बाहर में जा रहे तो जाना। अंदर में एक अहंकार पनप रहा था कि भाई मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, ये लोग पी रहे हैं। और एक बात शेयर करने की मेरे अंदर आदत थी। ए में अगर किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया गया पर्सनल शेयरिंग के लिए, तो मैं जाकर शेयर करता था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरे को इसका बड़ा सुंदर जवाब मिला। यानी देखो, हम लोग जब तक के अपने गुनाहों की कबूली नहीं देंगे, जब तक कि वो भलाई वो ऊपरी तौर पर हमारा एक्सेप्टेंस हो, तो उसका फायदा हमें होगा नहीं। क्योंकि मेरे से पहले जो आया हुआ शराबी है, वो मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है अगर मैं चाहूँ तो। वो मुझे समाधानी कर सकता है मैं चाहूँ। अगर मैं नहीं चाहूँ, मैं सोचूं कि भाई मैंने जो गुनाह किया, मैंने जो ये किया, उसको मैं क्यों लोगों तक के शेयर करूं, क्यों मैं बताऊं, कोई जरूरत नहीं है। जब ये ख्याल मेरे अंदर आ जाता है तो शायद वो मेरे लिए बड़ी खतरे की घंटी होती है, मेरी सोबराइटी मेरे को मिलने वाली नहीं। तो वो शेयरिंग के माध्यम से, इसलिए वो चेयरमैन बार बार बोलता है मेरे को कि भाई आप लोग आकर शेयर करो, शेयर करो। शेयर मुझे करना पड़ेगा। मेरे प्रॉब्लम क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मैं जिन चीजों को प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, अब मैं उन चीजों को प्रॉब्लम नहीं समझ रहा था कि मैं बुरे संगत में बैठ रहा हूँ, बुरे दोस्तों में बैठ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त है भाई। तो लाइफ का पहला सोल्यूशन मुझे वहां मिल गया कि वहां से मेरे को टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। तो मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उस टाइम वो 20 साल 22 साल सोबर था। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि भाई अल्कोहलिज्म एक आग है, और हम एक मोम का पुतला है। अगर आग के पास में मोम को अगर रख दिया जाए, तो मोम का अपना गुणधर्म होता है कि वो कभी भी पिघल जाए। मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैं बोला ये बात सच बोल रहा है यार कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, और ये बीमारी मुझे हो चुकी है, इसका स्वीकार मैंने दे चुका हूँ। और इसने मुझे उसका सोल्यूशन भी दे दिया कि अगर मैं ऐसे अंगार के पास में बैठता हूँ, तो मैं कभी भी पिघल सकता हूँ, और मैं कभी भी शराब पी सकता हूँ। और शराब अगर मैंने पिया तो शायद मैं ये में आऊंगा नहीं आऊंगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा मेरे। तो ये यार पहली जो चीज है वो मुझे, पहला सोल्यूशन अल्कोहलिक एनोनिमस में मिला, और मेरी शराब दूर हुई। और मैं उन संगत में, उन लोगों में जाकर बैठना मैंने बंद कर दिया टोटली तरीके से। अब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की इस फेलोशिप में अपने आप को रखना, अपने आप को ये करना, शेयरिंग करना, लोगों के साथ में चर्चा करना,
बातचीत करना, हंसी मजाक, सब कुछ मेरे को अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब मेरे को ये बात का एहसास हो चुका था कि अब मेरे को पुरानी संगत छोड़ना है, और एहसास भी हुआ था, उसका सोल्यूशन भी मुझे मिल चुका। तो वो मुझे एहसास हो गया कि मेरी ये जो संगत है ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, और मैंने वो संगत को छोड़ा। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को अब नए दोस्त बनाना था, नई पहचान बनाना था एक। तो मैंने देखा कि यार मेरे कौन दोस्त बनेंगे, मैंने देखा कि ये में तो बहुत दोस्त है, उनसे अच्छे दोस्त है, वो भले ही पहले शराब पीते थे अब नहीं पी रहे। अब मेरे को एक आध्यात्मिक मार्ग ये लोग बताएंगे। और दोस्तों, मैं इस फेलोशिप में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया। समर्पण की भावना अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि जब तक एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से अपना समर्पण नहीं देगा, तब तक कि उसको ये सोबराइटी का रास्ता नहीं मिलेगा। वो ठोकरे खाते रहे, तो वो ठोकरे खाना ये सबसे बड़ी दुविधाजनक स्थिति है, क्योंकि अब मैं ठोकरे खाने के लिए ए में नहीं आया हूँ, सीधी और साफ बात। ठोकरे मैं पहले खा चुका हूँ ना। अल्कोहलिज्म में मैंने इतने ठोकरे खाया कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरा खुद का विश्वास मुझ पर नहीं था कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूंगा करके, सब कुछ खोया हुआ मुझे मिल सकेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम कदमों से इसकी शुरुआत। पहला ही कदम मेरे जैसे शराबी को ये बोलने के लिए, ये वादे करने के लिए मजबूर करता है कि भाई हम शक्तिहीन हैं और शक्तिहीन थे, और उसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अब शराब एक सिंबल थी, लेकिन मेरा कैरेक्टर पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व, पूरी तरीके से उस पे इन्वॉल्व इन्वॉल्व कि भाई मैं शक्तिहीन हूँ। ये बात को बहुत से शराबी ये मानते ही नहीं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो शायद मैं नहीं मानता था कि मैं शक्तिहीन हूँ या मुझे ये बीमारी हो चुकी है। ये मानना, ये बड़ा बहुत दिन तक वो अल्कोहलिक अपने आप को बोलता है कि तुम अल्कोहलिक होंगे, मैं नहीं। वो अपने अंदर ही अंदर वो खेल खेलते रहता है। अब वो खेल उसका इतना भयंकर रहता है कि वो किसी को वो बात को स्वीकार नहीं करता या वो बात को शेयर नहीं करता। लेकिन अब मुझे ये फायदा अल्कोहलिक एनोनिमस में हो चुका था। कौन सा फायदा? कि बुरी संगत छोड़कर अच्छी संगत में आना, और इस बात की कबूली देना कि भाई मैं सही में शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, और उसने मेरे जीवन का अस्त व्यस्त कर दिया। अब यहाँ तक के बोल देना और उसको अंदर से पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना, ये दोनों में फर्क है। एक बोलते हैं ना कि संपूर्ण पराजय स्वीकार करना, वो मेरे जैसे शराबी को शायद शक्तिहीनता का एहसास नहीं रहता। कहाँ पराजय होना, कहाँ क्या होना। बोलता है ना, मैं अपने आप को बोलता था कि भाई मैं इतना कोई गांडू थोड़ी हूँ जो पूरी तरीके से अपने आप को पराजित कर दूं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को टीचिंग है, अल्कोहलिक एनोनिमस का कहना है कि भाई मेरे को अगर सही में एक अच्छी सोबराइटी या अच्छा रास्ता या अच्छी चीजें अगर चाहिए, तो मुझे इस बात की स्वीकृति देना पड़ेगा, इस बात का एक्सेप्टेंस मुझे देना पड़ेगा, इस बात की कबूली मुझे देना पड़ेगा कि मैं सही में शक्तिहीन हूँ। हर एक सिचुएशन के सामने, हर एक समस्याओं के सामने मैं शक्तिहीन। ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति मेरे जैसे शराबी के सामने आई, और मैंने 2004 में ए में तो प्रवेश कर लिया। लेकिन मैं कदम के मामले में थोड़ा जीरो था, शून्य था, और मैं समझना भी नहीं चाहता था। एक्सेप्टेंस तो दूर की बात। जिससे मैंने शुरू में बोला कि मैं ए में आया तो मेरा उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, या उतना बड़ा रॉक बॉटम नहीं हुआ। ए में आने के बाद मेरा रॉक बॉटम 1 साल के बाद में 3 गुना तरीके से हुआ। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण एक ही था कि मैंने अपने गुनाहों की किसी भी तरीके से कोई कबूली नहीं दिया था। मैंने अपने शक्तिहीनता को कभी भी नहीं स्वीकार किया था। मैंने अपने अस्त व्यस्तताओं को बारे में कभी जानकारी प्राप्त करने का मैंने कभी भी संकल्प नहीं लिया था। और पूरी तरीके से जो पराजय बोलते वो मैंने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मेरे अंदर नम्रता की कमी थी। मेरे अंदर नम्रता की कमी थी, जिसके कारण से मैं इन चीजों को नहीं स्वीकार पाया। और मेरा मानसिक जो लेवल है, या मानसिक तनाव है, या मानसिक जो खिंचाव है, वो बार बार मेरी गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था। और बोलते हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में कि ये बीमारी एक मेरे जैसे शराबी के मानसिकता को लगी हुई है। मेरी मानसिकता टोटली तरीके से पूरी खराब, जिसकी कारण से मैं सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता, है ना। अब मानसिकता खराब होने की वजह से सही और गलत का मैं जब फर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर अच्छी चीजें नहीं आएंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन यार ये बात सच नहीं रहती। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बार बार बताया कि भाई तू एक अनमैनेजेबल व्यक्ति है, तू अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता। तेरे को मैनेजर अगर कोई चाहिए तो वो चाहिए तेरा हायर पावर, तेरा ईश्वर, तेरा भगवान, तेरा अल्लाह, तेरा खुदा, कुछ ऐसा चाहिए। लेकिन तू जो है
अपने आप को ही खुदा, अपने आप को ही सब कुछ मान बैठेगा तो शायद तेरे जीवन में फिर से मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन मैं इस बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं बोलता था यहाँ मेरा प्रॉब्लम क्या था भाई, शराब। मैं शराब के प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए इधर आया हूँ, तो ये सब चीजें मेरे गले में क्यों बांध रहे आप लोग? मेरे गले में घंटी वाली हिसाब नहीं हो ना। मैं अपने लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ, अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, अपने जीवन को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है मेरा सब, है ना। तो मैंने इन चीजों को स्वीकार नहीं किया, मेरे गलतियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को ये बात की बार बार मेरे को बताया जाता था कि स्वीकार कर ले भाई अपने गुनाहों को। मेरे को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोग बोलते थे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, नहीं मेरे से जम रहा था। और धीरे धीरे जो बोलते ना पतन की ओर बढ़ना, धीरे धीरे ए में रहकर भी मैं अपनी पतन की ओर बढ़ रहा था, अपनी ग्रैंडोसिटी की ओर बढ़ रहा था, अपने अहम में जी रहा था। सब कुछ बर्बाद करने के लिए तुल चुका। क्या वजह थी, क्या कारण था? वजह एक ही थी कि स्वीकार भाव की कमी, अपने गुनाहों की कबूली न देना, अपने गुनाहों को छुपाना, अपना आत्म परीक्षण नहीं करना, इन सब चीजों की मेरे अंदर कमी। हाँ दोस्तों, फोन आया था, कट कर दिया मैंने, सॉरी। तो ये चीजों की कमी रहने की कारण ये सब चीजें मेरे साथ में घट रही थी। और मैं आए दिन एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा था। शायद वहां से मेरे जैसे शराबी को, मेरे जैसे अनमैनेजेबल को वापिस आ पाना बहुत ही मुश्किल था। मैं देखा हूँ मेरा लाइफ का जो चैप्टर है ए में आने के बाद का, वो बड़ा विचित्र चैप्टर था। एक साल में अच्छी तरक्की किया, घर बनाया, घर में लगने वाली हर एक चीज लिया, हर एक साधन सामग्री सब कुछ लिया यार, सब कुछ। और सब कर्जे में लिया, इधर से कर्जा, उधर से कर्जा, ये कर्जा ले, वो कर्जा ले। अब वो कर्जा देने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? तो जुआ खेल, सट्टा खेल, लॉटरी खेल, सब कुछ कर, सब शॉर्ट कमिंग। एक ही मीटिंग करता था, प्रार्थना करता था और लॉटरी सेंटर में जाके बैठता, कभी जीता कभी हारा। सब कुछ धीरे धीरे करके सब बर्बाद होते गया। जो घर बनाया था वो भी बिक गया, किराए के घर में रहने आ गया, बाद में क्वार्टर में रहने आया, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं, खर्चा लग रहा है। आखिर में ऐसा लग रहा था कि यार ए में जाकर भी मेरे को फायदा नहीं हुआ, मैंने सुसाइड कर लेना। शराब से तो दूर हुआ लेकिन साला फायदा नहीं हुआ। मैं ईश्वर को मानता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम। लेकिन इस बातों को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि गलतियां मेरी है, या इन बातों को मैं शेयर करने के लिए तैयार नहीं था कि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। हिम्मत ही नहीं, करेज नहीं था। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि सुसाइड तो करना है, मरना है साले को। एक बार अल्कोहलिक एनोनिमस क्या कहना चाहती है, क्या ए के मेंबर मेरे इन प्रॉब्लम में मेरी मदद कर सकेंगे, एक ख्याल मेरे मन में आया। और मैं ए में पूरे ऑनेस्टी के साथ अपने कान खुले रखकर सुनने का प्रयत्न किया। तब तक के मेरे 3 साल निकल चुके थे, 3 बर्थडे मना चुका। और 3 बर्थडे के बाद में जब मैंने गौर से पूरी तरीके से जब देखना शुरू किया प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम कुछ हटकर था, कुछ और था, कुछ मेरे को कहना चाहता था, कुछ मेरे में सुधार लाना चाहता था। और वो सुधार की प्रक्रिया मैंने करने के बजाय मैं बिगाड़ की ओर चला गया था, शॉर्टकमिंग की ओर चला गया। और जब मैंने अपने आप में चेंज लाना चाहा, अपने आप में सुधार लाना चाहा, तो सर्वप्रथम मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि ए में इस पहले कदम के तहत कि जब तक के एक अल्कोहलिक के अंदर पूरी तरीके से नम्रता नहीं आएंगी, वो किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पाएगा। नहीं तो वो दुनिया के सामने यही बताने की कोशिश करेगा कि तुम गलत मैं सही। अब यहाँ उल्टा हो गया, अब मैं गलत तुम सही। अब यहाँ मेरे को नम्रता पूर्वक इन चीजों को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हो गया कि भाई तुम सब सही हो, मैं साला गलत। अब मैंने मेरे शेयरिंग के माध्यम से मेरे पर्सनल, मेरे स्पॉन्सर के पास इन चीजों को शेयर करना शुरू किया। इसके सॉल्यूशन मुझे मिल रहे थे, इसके सॉल्यूशन मुझे समझ रहे थे, लेकिन मैं सक्षम नहीं था उन चीजों को करने के लिए, या मेरी करने की पूरी तरीके से इच्छा नहीं थी, विलिंगनेस नहीं था मेरे अंदर। मैं यही बोलूंगा, विलिंगनेस नहीं था। मैं सुनता, उससे डिस्कस करता था, सब कुछ होता था, सब ठीक था, लेकिन क्या मैं उन चीजों को पूरी तरीके से फॉलो कर पा रहा था? इसका यार उत्तर एक ही था कि नहीं यार, मैं उन चीजों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा। तो धीरे धीरे मेरे को ए ने बताया, स्पॉन्सर ने बताया, लोगों ने बताया, ए के ओल्ड टाइमर ने, कोई बात नहीं, तुम आते रहो, आते रहो, और बस इसकी प्रैक्टिस तो करो, एक नम्र बनने की प्रैक्टिस तो करो, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। और मैं बोला चलो यार, ये बोलते हैं तो इन्होंने भी पहले प्रोग्राम को प्रैक्टिस किया होगा,
तभी तो ये बोल रहे हैं ना, तो मैं करके देखता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे इस नम्रता की विनम्रता की प्रैक्टिस करना शुरू किया, और समझ में आया कि जब तक के एक अल्कोहलिक के अंदर पूरी तरीके से नम्रता नहीं आएंगी, विनम्रता नहीं आएंगी, वो किसी के भाव को या किसी के चीज को स्वीकार नहीं करता। और जब वो आती है अंदर, तो देर लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो स्वीकार कर पाएंगे। अब मेरे को बताया कि गुस्से पे कंट्रोल करो अपने वाले, जहाँ गुस्सा आता वहां हंसना शुरू करो, वहां थोड़ी विनम्रता की प्रैक्टिस करो, लोगों से प्यार से बात करो, थोड़ा संयम रखो। शायद वो मेरे लिए थोड़ा सा अनजाना शब्द था कि संयम रखना, और वो जम नहीं रहा था मेरे को। अपने आप पे संयम रख पाना। जैसा किसी ने कुछ बोला तो छुट मेरे मुंह से भी गाली निकलती थी, मैं भी माँ बहन पर उतर आता था, मार पीट पर उतर आता था, उसी लेवल का आदमी था मैं। लेकिन यहाँ मेरे को जब प्रैक्टिस करने के लिए जब बोला गया, यहाँ जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो क्यों ना हो बहुत सारी परीक्षाएं मेरे साथ में हुई। मेरे को लोगों ने छेड़ना शुरू किया, लोगों ने, वो शायद ईश्वर मेरी परीक्षा लेता है। लोगों ने मेरे को कब ये सुअर ने मैला खाना नहीं छोड़ा, अबे ये दारू पीना बंद किया इसने, लेकिन इसकी आदतें कहाँ गई, गंदी आदतें आज भी वैसी भरी है। ये लोगों के टाउन हुआ, और मैं उन बातों को स्वीकार करता था कि हाँ, ये बात एक सच बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये डिफेक्ट है। अब मेरे अंदर वो गुस्सा नहीं आ रहा। जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरे अंदर गुस्सा नहीं आ रहा। अब मेरे अंदर उन लोगों को स्वीकार करने की या उन लोगों के बातों को स्वीकार करने की वो शक्ति कहीं से तो भी डेवलप हो चुकी थी। वो शक्ति कौन थी मेरे को नहीं पता। शायद वो विनम्रता का वो जो शब्द है, नम्रता विनम्रता का जो शब्द है, वो शायद भी कहीं तो भी काम कर रहा था। किसी ओल्ड टाइमर ने, किसी मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आ जाएगा। एकाएक नहीं आता कोई भी कदम या कोई भी चीज, एकाएक मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू हो चुका था, अब लोगों को स्वीकार करना शुरू हो चुका था। अब परिवार के लोग भी कुछ बोलते हैं, पहले रिएक्शन होता था, अब रिएक्ट नहीं हो रहा हूँ। अब लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, हर किसी के साथ अब प्यार की भावनाओं से बात करना मैंने शुरू कर दिया। देखो कितना डेवलपमेंट अल्कोहलिक एनोनिमस के एजुकेशन में है। मैं सिर्फ लेने के लिए तैयार हूं, मैं सिर्फ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाऊं कि मेरे गलतियां क्या है। गलतियां अगर मैं ढूंढता हूँ, गलतियां अगर मैं स्वीकार करता हूँ, तो धीरे धीरे मुझे फायदा होना शुरू हो जाता। अब ये गुस्से का दूसरा जो अंश है, जो चिड़चिड़ापन, वो भी कनेक्टिविटी मेरे साथ में बनी हुई है। कनेक्टिविटी ऐसी बनी हुई है कि वो मुझे पूरी तरीके से नपुंसक बना देता है, मेरा चिड़चिड़ापन। और चिड़चिड़ापन आदमी को आता क्यों है? चिड़चिड़ापन आने के पीछे की वजह कि उसने की हुई जीवन में गलतियां, वो गलतियां, जब पास्ट की गलतियां वो देखना शुरू करता है, जब उसको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, तो उसका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है कि मैंने इतना गलत काम क्यों, मैं इतना गलत कैसा कर सकता, क्यों मैंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी की। वो चिड़चिड़ापन, वो मेरे अल्कोहलिज्म से जैसा ही मैं एएमए सोब्राइटी के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता हूँ, तो वो दिखना मुझे शुरू हो जाता है, और उससे मेरा चिड़चिड़ापन मेरे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता। और ये चिड़चिड़ापन ही सबसे बड़ा गुस्से का जड़ है। दोनों कनेक्टिविटी बनी हुई है। जब मेरे को इस बात की समझ आ जाती, जब इस बात का विजडम आ जाता कि भाई ये चीज मेरे को जिंदगी में तरक्की नहीं करनी, तो मैंने इस बात में स्वीकार भाव से उसको नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं इसके सामने शक्तिहीन हूं। अब मेरा जो पास्ट है, जो भी हो चुका है, जो भी मैंने किया, वो वापस नहीं आने वाला। मैंने जो बर्बादियां किया, वो अगर मैं आज अपने, अगर एट प्रेजेंट में उसको अगर देखता हूँ, उसको समझता हूँ, तो वो वापस आने वाला नहीं है। वो मुझे और ज्यादा तरीके से नीचे गड्ढे में डालने वाला है। तो कीप इट सिंपल, लेट गो लेट गॉड, मैं उसको छोड़ दूं। ये सॉल्यूशन मुझे मिला कि वो चीजों को याद मत कर ज्यादा। वो चीजों को अगर दिमाग में ज्यादा लोड अगर देगा, ज्यादा लोड अगर पालेगा, तो तेरा गुस्सा और तेरा चिड़चिड़ापन, ये दोनों जो चीजें हैं, ये तेरे को सताने वाली है, तेरे को खाने वाली है, और तेरे को पराजित करने वाली, और तेरे सबसे बड़े अस्त व्यस्तता का कारण भी वो ही है। तो इसको तू ज्यादा सोचने की कोशिश मत कर भी। ये यानी एक कंसेप्ट, इसका भी प्रैक्टिस तेरे को लाइफ में करना। अब मैंने इन चीजों को बारे में सोचना बंद कर दिया, सबसे पहली बात। अब मेरा एक रिकवरी का एक प्रोसेस शुरू हो गया, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मेरे को इसके बारे में, ज्यादा पास्ट के बारे में जाकर सोचना अब गुनाह है, सोचना बेकार है। तो मैंने वहां सोच मेरी बंद होगी, खत्म होगी। धीरे धीरे मेरा जो पास्ट है
वो आज मेरे को याद नहीं आता, मैं याद ही नहीं करता। मेरे को मालूम है आज भी अगर याद करूंगा तो पछतावा के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, चिड़चिड़ापन के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं रहे। मैं उसको भूल गया हूँ। आज का दिन जीना है और आगे मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, क्या होना है, वो सब कुछ मेरे को आज का दिन निर्बल मेरा करता है। वन डे एट ए टाइम। हमारे दिनेश भाई बार बार बोलते वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। तो क्यों वन डे एट ए टाइम का क्या फार्मूला? तो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरे मानसिकता में सुधार आता, मेरा मानसिक लेवल मेरा अच्छा स्ट्रांग होते रहता है। मैं बीमारी से धीरे धीरे बाहर आते रहता हूँ और धीरे धीरे करके मेरे को ये बात समझ में आती है कि भाई मैंने फर्स्ट स्टेप का अगर मैंने आधा अधूरा प्रयास किया तो अल्कोहल तो भला ही मैं नहीं पीऊंगा, निकल जाएगा। अल्कोहल का आधा कदम ही बोला गया है, लेकिन बाकी चीजों में अगर मैंने कबूली नहीं दिया तो मेरी अस्त व्यस्तता बहुत ज्यादा तरीके से हो सकती, बहुत ज्यादा तरीके से। अब मुझ में क्या है, मैं क्या स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मुझ में रिजनमेंट है लोगों के प्रति? क्या मुझ में आज भी वो युगो है, वो अहम है? आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ दोष जो हम लोग पाते हैं अपने लाइफ में, वो दोष आज भी मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। 7 घातक पापों में कई तो भी मेरे जैसा शराबी आज भी जी रहा है। ये बात को अपने आप में सोचना, अपने आप को खोजना। जब कोई सामने वाला व्यक्ति शेयर करता है तो उसको मैंने गौर से सुनना, क्योंकि ये मेरे मुक्ति का कारण हो सकता है। मेरे जो अंदर डिफेक्ट है वो मैं खोजूं, वो ढूंढूं। वो जब मैं अपने आप में जब खोजना शुरू करता हूँ, अपने आप में देखना शुरू करता हूँ, अपने आप के अंदर कैमरा जब डालना शुरू करता हूँ, तो धीरे धीरे यार मेरे जीवन में परिवर्तन हो। परिवर्तन, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन होना क्यों जरूरी है और क्या परिवर्तन का सिद्धांत है? परिवर्तन का सिद्धांत मेरे जैसे शराबी को एक ही बोला गया कि भाई तूने जो गुनाह किए हैं या तेरे हाथों से जो गुनाह हो रहे हैं, उन चीजों में तेरा स्वीकार भाव अगर नहीं है, तेरी कबूली अगर नहीं है, तो तू आगे और ठोकरे खा सकता है। सिर्फ तेरे दो चीजों में या थोड़े से डिफेक्ट पे कबूली देकर या एक्सेप्ट करके तू तू पूरी तरीके से सुखी नहीं हो सकता। ये अपेक्षा रख मत। मेरे को साफ तरीके से बताया मेरे स्पॉन्स, तेरी इच्छा शक्ति और बढ़ा, तेरी इच्छा शक्ति और बढ़ा, और तू अपने अंदर क्या क्या तेरे नुकसान हुए वो नुकसानों को खोज। तू ये समझ कि तू एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तेरी मानसिकता स्ट्रांग हो चुकी है। अब तेरा जो दिवालियापन हो चुका है, अब तेरा दिवालियापन आगे ना हो, उसके लिए ये जो बुरा वक्त है, ये जो चल रहा है, इससे लड़ाई करने के लिए तेरे को इन चीजों में स्वीकार भाव देना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब क्यों होता है? ये जब मेरे जैसा शराबी ए में अपने माइंड को जब ओपन करता है, जिसको बोला कि ओपन माइंडनेस, ओपन माइंडनेस के तहत वो चीजों को स्वीकार करता है, चीजों को सुनता है, बातों को सुनता है, लोगों को सुनता है और अपनी चीजों को शेयर कर। मेरे को ऐसा कभी बैठ गया, मैं मेरे को मेरे डिफेक्ट कभी ध्यान में नहीं आया। मैं जब प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और प्लेटफॉर्म पे जब मैं शेयर करता हूँ तो मेरे को मेरे डिफेक्ट ध्यान में आए। मेरा एक डिफेक्ट सबसे बड़ा था, वो था ग्रैंडोसिटी, बड़प्पन की भावना। ग्रैंडोसिटी एक ऐसा शब्द है कि जिसकी कनेक्टिविटी मेरी लालच के साथ में जुड़ी हुई है। मैं एक लालची किस्म का व्यक्ति बन जाता हूँ, एक सेल्फिश व्यक्ति बन जाता हूँ, और ये जो ग्रैंडोसिटी है ये मुझे कभी भी लोगों से बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर संगठन में यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ, तो वहां पर भी मैं अपने आप को बढ़ चढ़कर बताऊंगा। मैं समाज में अगर जा रहा हूँ तो मैं भी लोगों को बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश करूंगा। अपने घर में जो इन चीजों की जरूरत नहीं, चीजों को मैं लाकर कर्जे पानी लेकर उसको भी मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा। ये सब चीजें मेरे अंदर मौजूद थी। अब ये जो चीजें हैं, ये जो मैं ग्रैंडोर सिटी में अगर जी रहा हूँ, तो इसके साथ में मेरी अहंकार, मेरे अंदर रिजनमेंट, मेरे अंदर लालच, मेरे अंदर गुस्सा, ये सब डिफेक्ट उसके साथ में कनेक्टिविटी मेरी जुड़ी हुई है। अब मैंने इन बातों की कबूली देना कितना जरूरी है? क्या ये महज एक दिन दो दिन मैंने ये कबूली दे दिया और इसका रिजल्ट मेरे को तुरंत मिल जाएगा? ऐसा नहीं। शायद इसके लिए मुझे बरसों, शायद इसके लिए मेरे को बरसों लग सकते हैं, और एक टाइम लगेगा, एक टाइम लगेगा। वो टाइम के हिसाब से ही वो काम होने वाला है। अब मैंने बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक इन चीजों को समझने की कोशिश की। बैठा स्पॉन्सर के साथ, बैठा कई ओल्ड टाइमरों के साथ बैठा, और इस पर मैंने गहन तरीके से अपनी कबूली दिया
और मैंने बताया कि मेरा ये डिफेक्ट है। मैं समाज को, मैं ऑफिस में, दोस्त भाइयों में, एए में सबको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं सुधर चुका हूँ और मैं अब बढ़िया हूँ। जिसके लिए मैं कर्जा ले रहा हूँ, जिसके लिए मेरे अंदर और लालच बढ़ रही है, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में रहकर अपने सपनों को साकार करना चाहता हूँ। तो ये चीजें मेरे को उन्होंने बताया फिर कि ये जो स्वभाव है, एक तुम्हारा स्वभाव के लिए तुमको ईश्वर से प्रार्थना करना और ईश्वर की इच्छाओं को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और लोगों के साथ में तुमको एक व्यवहार ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई तुम एक नम्र व्यक्ति हो और तुम्हें सच बोलना के उत्तर इसका मुझे अच्छे तरीके से रोज कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो बताना कि भाई सच बोलना पड़े। अब सच ये था कि मेरे पास इतना कुछ नहीं था जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा था, और सच ये था कि मेरे पास बहुत थोड़ा था, वो बताने की हिम्मत नहीं। अब जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया, एक हिम्मत आई, और वो हिम्मत मुझे ये कहती थी कि चिंता मत कर, ईश्वर सब। और लोगों ने गले लगा, मेरे स्वीकार भाव को लोगों ने गले लगाया कि भाई चल तेरे अंदर इतना तो स्वीकार आ चुका है कि तू अपने गुनाहों को कबूल ही दे रहा, तू इतना तो मान लिया कि भाई तू एक सही में लालची व्यक्ति है, तू सही में एक अलग दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा है। ये बात की एक स्वीकार भाव, वो तो एक आना एक अल्कोहलिक के अंदर, ये बड़ा अच्छा पावरफुल मंत्र है। और बड़ा इसमें विरोधाभास भी है, पैराडॉक्सेस भी है कि भाई संपूर्ण पराजय, तो संपूर्ण पराजय मेरे ख्याल से बहुत अ, यानी संत नहीं बनते, लेकिन मैं पूरी तरीके से संपूर्ण पराजय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर वक्त रोज कहीं ना कुछ डिफेक्ट मेरे उभर कर आते ही रहे। तो हर एक डिफेक्ट पे मेरी स्वीकार वृत्ति होना, मेरा भाव होना कि मैं किन किन चीजों में शक्तिहीन हूँ, इन बातों का और कहाँ का मेरी अस्तव्यस्तता हुई है, इन बातों की और ध्यान, ये प्रैक्टिस करते करते मेरे को सालों लग जाए। मैंने कई बार देखा कि कुछ लोग बोलते कि भाई साल भर मेरे को हो गया, 6 महीने हो गए, मैंने 12 कदम ले ली। मेरे को बड़ा ताजुब लगता है, मेरे को इतनी जल्दी नहीं जमा, शायद कुछ लोगों को जमा होगा, मुझे नहीं जमा। मुझे ये ग्राउंड लेवल पर जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी लोग इसमें कोई अदरवाइज ना ले। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भाई जब तक मैं अपने आपको पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर इसका काम, इसका प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक के मैं अपने आप को विजय प्राप्त नहीं कोशिश कर। क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें मानसिकता को लगी हुई बीमारी को जो बोला है ना, ये कब उभर के आएंगी। आज 12 कदम लेकर घर में बैठ जाओ, आने वाले 10 दिन में उसका चमत्कार हो जाता है, मिल जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो हमारी कुछ प्रकृतियां ऐसी बनी हुई है अल्कोहलिक की कि उसको रोज, जिस तरीके से शरीर को रोज एक अच्छा खाना चाहिए, एक अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए, है ना, ताकि एक माइंड, शरीर एक अच्छा स्वस्थ रहे, उसी तरीके से एक अल्कोहलिक के लिए अच्छे विचारों की रोज जरूर। और अच्छे विचार मैं बाहर की दुनिया में सुन नहीं सकता हूँ, अच्छे विचार मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ही सुनने मिले, और मैं यहाँ पर उन चीजों को स्वीकार भी कर पाऊंगा, उन लोगों को भी स्वीकार कर पाऊंगा। और यहाँ के लोग मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मैं फेलोशिप में जितना अपने आप को इन्वॉल्व करूंगा, जितना मैं रखूंगा, तो वो लोग मेरा आत्मविश्वास को और बढ़ावा, मेरे को मेरे नुकसान से बचाते हैं। मेरे अंदर एक नई नई रोज, एक नई नई रिकवरी मेरे अंदर पैदा कर। तो यही वो कारण है कि भाई मैं जो मेरे अंदर जो डिफेक्ट चल रहे, चाहे वो ग्रैंडोसिटी हो, चाहे वो मेरा गुस्सा हो, चाहे वो मेरी लालच हो, तो मैं जैसा जैसा उनको स्वीकार कर लेता हूँ, तो मेरे को उसका भाव मिलना शुरू हो जाता है कि मैं अब अपने आप को कंट्रोल में जीना शुरू शुरू कर देता हूँ। अपने आप को ज्यादा बढ़ चढ़ कर मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन मैं कुछ हद तक सच बोलना शुरू कर दिया। अब मेरे को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। ये देखो, ये में कितना बड़े एजुकेशन है कि हर एक चीज, मेरा टाइम मैनेजमेंट बड़ा गलत था। ये बात हमारे पुराने ट्रस्टी थे, वो मेरे को बार बार बोलते थे, मेरे को गुस्सा भी आता था कि यार क्या यार, ये आदमी बार बार मेरे को बोलता है। मैं करता भी वैसा था ना। वो मेरे को बोलते थे हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और मैं लगाता था आधा घंटा पौन घंटा पहुंचने के लिए लगा था। तो ये मेरा झूठ बोलना हो गया था। वो बेचारा आधा पौन घंटे से मेरा, वो बराबर 5 मिनट में पहुंच जाता था, और वो आधा पौन घंटा वो मेरा इंतजार करता था। आधे पौन घंटे में मेरे को आधा दर्जन वो गालियां देते थे। तो मेरे को उस बात का बाद में स्वीकार हुआ, उस बात की मेरे को लगा कि मैं यहाँ शक्तिहीन हूँ,
कि मैं गुनाह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये गुनाह है। अगर मैंने किसी को टाइम दिया, शायद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ठीक है, लेकिन अगर किसी को टाइम दिया मैंने कि मैं 10:30 बजे या 9 बजे आ रहा हूँ, तो मैंने 9:15 या 9:30 नहीं करना चाहिए, 9:05 तक के ठीक है, या बिफोर टाइम पहुंच। यानी देखो, जिसको मैं कई बार ऐसा होता है कि आ, कुछ चीजों को मैं गलती नहीं समझता हूँ कि नहीं नहीं, ये अंडरस्टूड है, चल जाता, ये बिजनेस का मामला है, हो जाता। चार्ल्ड हगल अल्कोहलिक एनोनिमस ने नहीं बताया मेरे को। ये में अगर मैं पूरी ईमानदारी से इन चीजों को स्वीकार करता हूँ ना, तो इसका सोल्यूशन मुझे मिलता है। तो सोल्यूशन मुझे मिला टाइम मैनेजमेंट का। अब मैं किसी को ज्यादा झूठ बोलकर या ये करके मैं उसको खड़ा नहीं रख, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई प्लीज मेरा नहीं जम रहा, या जम रहा, या कुछ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सब चीजें मैं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन बातों का अवेयरनेस आया, इन बातों में अपने आप को कबूली दिया कि मैं यहाँ पर भी एक शक्तिहीन व्यक्ति हूँ। बोला ना, जिसके लिए मेरे को विनम्रता की जरूरत है, वो विनम्रता मेरे को यहाँ सिखाई जाती है, और मैंने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेचारा दुनिया में नहीं है हमारा ट्रस्टी पुराना, लेकिन वो मेरे को वो चीज सिखा कर गया। वो इसलिए सिखा कर गया कि भाई वो चीज को मैंने स्वीकार किया। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें बिगड़ गलती किए आदमी सीखता नहीं है। गलती करने के बाद अगर कोई उस गलती के ऊपर मुझे बताता है, तो उस बात की स्वीकार भाव मेरे अंदर आना, उस बात का एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आना जरूरी है कि ये जो व्यक्ति बता रहा है, ये मेरे से होशियार है, मेरे से आगे है, और ये मुझे जब बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये सही है। तो मैंने उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मैं एक ताजा उदाहरण बताता हूँ। शनिवार का मंदिर में गया, हनुमान जी के, और वो शंकर जी के कुछ पिंड के ऊपर वो पानी बह रहा था। मैंने वो पानी रहता ना लोटे में, वो लेकर मैंने, तो पंडित जी ने मेरे को बताया, बोले कभी भी ऐसा करना मत, ये पाप का कारण हो। तो मेरे अंदर वो एक टीचिंग है, मेरे को मेरे अंदर भाव आया कि मतलब देखो पंडित जी, मैंने गलती किया तो गलती किया, अगर नहीं करता था गलती तो शायद इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिलता था। तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे जैसे शराबी को, कुछ गलतियां करने के बाद वो स्वीकार भाव मेरे अंदर आता है। तो उसने मुझे गलतियां को बता दिया कि ये तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा मत करो, पूजा ऐसी की जाए। मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि आप जो बोल रहे सत्य है, इसके बाद में ऐसा नहीं करो। ये जो चीजें है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के टीचिंग में मुझे पढ़ाई जाती। अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि एक शराबी के पास सबसे बड़ा अ, अगर कोई शस्त्र है जो उसको बर्बाद करने वाला, अगर कोई शस्त्र है तो वो है उसका यूगो, उसका अहंकार। अहंकार कुछ अच्छी चीजों को मेरे को स्वीकार नहीं करने देता, मेरा स्वीकार भाव रोक देता है। मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, इस बारे में वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता। मेरे अंदर ये बहुत पनप पनप कर मेरे अंदर बहुत ज्यादा तरीके से ये काम कर रहा था। बाकी चीजों में तो काम करता है, लेकिन इस चीज के तरफ वो देखना, उसका नजरिया थोड़ा भूल जाता है, उसका नजरिया इस दिशा में लगता नहीं। मैं मेरा खुद का उदाहरण बता, मैं अपने पत्नी को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा था। मैं समझता था इसको क्या है, खेड़े से आई है, इसको थोड़ी समझता इतना सब कुछ, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। और मेरा मैं शायद कई सालों तक वो नहीं निकला था। लेकिन जब पूरी तरीके से अधःपतन हुआ, तब थोड़ा सा मैं निकल कर, शायद आप लोगों के माध्यम से, कि पत्नी को फ्रेंड का दर्जा दो, पत्नी को अपना ये करो, वो करो, पार्टनर सही समझो, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलो, ये सब जो बातें हैं, ये मैं सुनता था। और मैंने इस बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया यार, कि मैं गलत चल रहा हूँ, गलत राह पकड़ पकड़ कर रखी है, इसीलिए तो मेरी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैंने अपने परिवार को अपना बेस्ट पार्टनर बनाया, अपने परिवार के सामने अपनी चीजों को स्वीकार भाव और अपनी कुछ चीजों को शेयर करना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू कर दिया। यार ये जो बोल रहे हैं ये सही है। देखो, ये चीजें मेरे को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और आप जो बता रहे हैं ये सही है। ये मैंने सही जो चीज लगी उसको मैंने अडेप्ट, है ना, कि ये यहाँ मैं सही में यार इन चीजों में मैं शक्तिहीन, ये चीज मैं अपने लाइफ में कर नहीं सकता। इसको मैं नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक मैं इसको स्वीकार, और धीरे धीरे क्यों ना हो, मेरे जो डर है, मेरा जो घर में जो रुतबा था, उसको धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा कम किया। थोड़ा थोड़ा करके वो खत्म हुआ। बीवी बड़ी फ्रैंकली बात करना शुरू हुआ, बच्चे बड़े फ्रैंकली। मैं बोला यार देखो, ये चमत्कार हो, मैं जब अपने अहम से बाहर निकल जाता हूँ तो ये चमत्कार मेरे साथ में होना शुरू हो जाता कि मेरे परिवार के जो लोग हैं वो मुझे स्वीकारना शुरू कर देते कि यार अब ये आदमी सही है। नहीं तो मैं ए में जा ही रहा हूँ, ए मीटिंग कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ,
शराब से दूर हूँ। पत्नी को माँ बहन की गालियां दे रहा हूँ, बच्चों की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, पत्नी को पैर की जूती समझ रहा हूँ, तो ये मेरा गुनाह है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे बात पर मैं पत्नी पे चिढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा गुनाह है। ये मैं इसको, यहाँ मेरी पराजय हो सकती है पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ इन चीजों को स्वीकार करना जरूरी है कि नहीं नहीं, वो भी मेरे जैसे ही लोग हैं। उन्होंने मेरे अल्कोहलिज्म में मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं शराब से दूर हो जाऊं। तो अब मेरी जवाबदारी है, मेरी अभी बारी है कि मैं उनके साथ में अच्छा जीवन जीऊं, उनको अपना अच्छा बेस्ट पार्टनर बनाऊं, उनके साथ में मैं मिलकर कुछ काम करूं। और मैंने ऐसा किया। अब मेरी परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति, ये सब चीजें मेरे से विपरीत हो चुकी थी, खराब हो चुकी। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और हमने देखा कि नहीं यार, मैंने कुछ काम करना चाहिए। अलाल बन के कुछ नहीं। अलाल ही सबसे बड़ा डिफेक्ट है एक अल्कोहलिक का। अलाल आदमी, अल्कोहलिक की नशे जो बोलते हैं ना, लेकिन रिकवरी प्रोग्राम में धीरे धीरे मेरे को अलाली से मैं बाहर आता हूँ। अगर अल्कोहलिक के पास में कोई आइडियाज है तो उसने अपनी तरक्की के लिए कुछ आइडियाज लगाना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैंने अपने तरक्की के लिए कुछ आइडियाज लगाया। तो मेरे को बेस्ट पार्टनर कौन लगा? तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कि ये लोग, और उन लोगों के सामने शेयर किया। कुछ एक प्लॉट था, वो बेचा, उसके पैसे आए और उनको पता है कि अपन इन पैसों में कुछ बिजनेस चालू करेंगे कपड़े उपड़े का। मेरे को अनुभव था और मैंने ऐसा किया। तो एक मेंबर मेरे को मिला, ओल्ड टाइमर, मेरे से वो 7-8 साल सोबर बड़ा था। बोले विजय, बोले पैसे का व्यवहार आप अपने हाथ में मत रखो। मेरे को यार उसकी बात थोड़ी सी पहले तो अटपटा लगी यार, वो क्या इसको मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं। मेरे को ये में अभी 12-13 साल हो गए और ये फिर भी मेरे को बोल रहा है कि पैसे का व्यवहार अपने पास में मत रखना, अपनी पत्नी के हाथ में देना। लेकिन उसकी बातों में दम था। वो मैंने बड़े गौर से उसकी बात जो उसने बोली, उस वक्त गुस्सा आया, लेकिन वहां मैंने नम्रता पूर्वक स्वीकार करके घर में आके उसका मेडिटेशन किया, सोचा कि उसने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि वो पिछले 13 साल से मुझे जानता, 13 साल से मुझे जानता था और मेरे खर्चों को जानता था और मेरे अनमैनेजेबिलिटी को जानता था कि मैं पैसा चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, सब खर्चा करने के लिए मैं उतावला रहता था। और उसको ये भी पता था कि मैं पैसे का मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाऊँ। तो ये बात का ईश्वर से प्रेयर करके मैंने उसका एक्सेप्टेंस दिया, उसका स्वीकार मैंने दिया और मैंने वो सारा कारोबार अपनी पत्नी के हाथ में, एक भी रुपया नहीं रखा मैंने। भले अपने जेब से डाला, लेकिन मैंने रुपया उसमें उसमें का रखा नहीं। उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। रिजल्ट यह आया कि पत्नी ने पाई पाई जमा किया और हर एक चीज अपनी सुरक्षित, अपने अच्छे तरीके से उसने करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये मिराकल्स। मिराकल्स क्या है? अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई अपने आप मिराकल्स नहीं हो जाता कि भगवान आएगा, घंटी बजाएगा और सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक हमें ही करना पड़ेगा। वो कैसे? हाउ? ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, है ना। तो ऑनेस्टी के साथ में अपने गुनाहों को कबूल करना। या लोग बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब हो गया, जाके दारू पीऊंगा। अरे लोग भाई मेरे को बोलेंगे, मैं नया हूँ, मेरे को नहीं समझना, मेरे को रास्ते, मैं होशियार नहीं हूँ। मैं होशियार रहता तो मैं दारू नहीं पीता था ना। मैं होशियार रहता तो मैं जुआ ही नहीं खेलता था। मैं होशियार रहता था तो मैं लॉटरी नहीं लगाता था। यानी मैं होशियार रहता था तो मैं इतना अनमैनेजेबल नहीं होता था, मेरी इतनी अस्त व्यस्तता नहीं होती थी, मेरा इतना अधपतन नहीं होता था। हुआ, क्यों हुआ? क्या कारण? कारण यही है कि भाई मैं अपने गुनाहों की कबूली ढंग तरीके से, ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा। अब जब दुनिया मेरे को बताने की कोशिश कर रही है, दुनिया जब मेरे को सुनाने की कोशिश कर रही है, दुनिया जब मेरे को ये बताने की कोशिश कर रही है, तो मेरे को उनके बातों पे विश्वास रखना पड़ेगा कि यार ये मेरे भलाई के लिए। अगर मैं सही में उसमें हूँ, गलत हूँ, तो मैं उसको स्वीकार करूँ। हाँ, मैं गलत हूँ तो उसको सुधारने की प्रयत्न करूं। अगर कोई मैं, मेरे अंदर बहुत एक आदत थी, मैं लोगों की मजाकबाजी करना, लोगों को चिढ़ाना, ये करना वो करना, मेरे अंदर गॉसिप करना, ये मेरा डिफेक्ट था। ये धीरे धीरे करके क्यों ना हो, जब प्रोग्राम पर जब चल रहा था, तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये भी एक गुनाह है जिसको मैं कर रहा हूँ। कि मैंने कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने किसी का घटिया मजाक नहीं करना चाहिए, मैंने किसी के साथ में प्यार का व्यवहार ही करना चाहिए। अगर मैं ये करता हूँ तो ही मैं एक अच्छा सोबर व्यक्ति कहलाऊंगा, नहीं तो वरना मेरे अंदर वो गॉसिप करना या ये करना, ये सब डिफेक्ट अगर रहेगा तो वो मेरे को हैप्पीनेस नहीं आएगी। क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि भाई मैं अगर किसी की गॉसिप कर रहा हूँ, मैं अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर डर सताते रहे, मेरे अंदर वो डर सताते रहेगा कि यार वो कभी मिला तो वो क्या बोलेगा मुझे, वो क्या बोलेगा, उसके तक खबर पहुंच गई होंगी, उसने ऐसा किया होगा, उसने वो ये बोलेगा। और जब वो गाली देकर मेरे साथ बात करेगा तो मैं भी रिएक्ट होऊंगा, है ना।
फिर लेने के देने हो जाएंगे। तो ये सब चीजें मैंने स्वीकार किया कि ये मेरे गुनाह है, और ये गुनाह जो है ये मैंने छोड़ना जरूरी है। ये अगर गुनाह मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरे को परेशान करने, अगर मैं जिन चीजों से मेरे को तकलीफ होती, अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो मेरे को तकलीफ होती है, तो मैं दूसरों के बारे में गलत क्यों बोलूं? ये बात का अवेयरनेस, ये बात की एक स्वीकृति मेरे अंदर आई। मैं ये नहीं बोल सकता आज भी मैं पूरी तरीके से पाक या पूरी तरीके से स्वच्छ साफ, आज भी कोशिशें चालू है। आज भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो उल्टा कीड़ा मेरा घूमते रहता है। मेरा आज भी वो गुस्सा पूरा तरीके से गया नहीं है, वो दबा हुआ है, दबा के रखा हूँ, प्रोग्राम ने उसको दबा के रखा है। मैं कई बार अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहने की वजह से आपे में रहना सीखा हूँ। मैं एक बताता हूँ मेरा एक एक्सपीरियंस कि मैं रोड से चलता था तो मेरे मुंह से गाली निकलती थी कि कोई क्रॉस किया, कोई गलत गाड़ी चलाया, किसी ने इंडिकेटर नहीं दिया। अब मेरे को उसका अनुभव अल्कोहलिक एनोनिमस में मिल गया कि सब लोग मेरे जैसे रहने वाले नहीं है, सब लोग मेरे से थोड़ा सा हटकर रहने वाले हैं। रोड से चल रहा है तो लोगों को स्वीकार करना शुरू कर, वो जैसे है वैसा, तू अपनी गाड़ी ढंग से चला। अब मेरे मुंह में अभी गालियां नहीं आ रही, मेरे मुंह में अभी धीरे धीरे उन चीजों को स्वीकार किया कि भाई वो चल जान दो यार, वो उसका मामला है, मैं अपना सीधा निकल गया। अभी हाल ही में कुछ 8 दिन पहले 10 दिन पहले रोड से, मेन रोड से जा रहा था, गली से दो बच्चे आए, लड़के 17-18 साल के, 15-16 साल के लड़के, बड़ी गाड़ी लेकर वहां करके और मेरे को उड़ा दी। अच्छा हो गया सामने कट लगी, मैं गिर गया। लिटरली बताऊंगा कि मैंने पहला वाकया देखा मेरे लाइफ का कि किसी ने मेरे को, पता नहीं मेरी परीक्षा थी कि क्या थी, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली और मेरे मुंह से उनके ऊपर कोई भी आक्षेप मैंने नहीं। मैंने उनको सिर्फ रूखे विचारे दोनों के, मैंने उनको बोला बेटा यार कैसी गाड़ी चला रहे हो, अगर तुम्हारी गाड़ी पीछे रहती थी, मेरी गाड़ी आगे आती थी तो तुम मर जाते थे मेरे हाथों से, क्योंकि तुम आड़े में मेरे हाथ से ठुक गए रहते, या मैं तुम्हारे हाथों से मर गया रहता। ऐसा मत करो यार, गाड़ी जरा हिसाब से चलो। घर से निकले हो, वो घर से जस्ट निकले थे, अंकल बोले हम घर से जस्ट निकले अभी। बोला इतनी फास्ट मत चलाओ गाड़ी। ये विजडम, ये समझदारी ये एक प्रोग्राम ने मुझे दिया। मैं तो ये बोलूंगा, अगर मैं इन बातों को स्वीकार नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था कि भाई ये भी एक गुनाह है, ये भी एक चीजें जो मैं कर रहा हूँ, तो शायद मेरा वहां झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, पुलिस स्टेशन तक बात जाती थी, होना जाना कुछ नहीं। ईश्वर मेरी हर जगह परीक्षा लेते रहता है कि इसमें कितना पेशेंस आया, इसमें कितनी संयमता इसमें आई है। वो पेशेंस की परीक्षा मेरे लेते रहता है, और मैं इसमें फेल हूं या पास, ये रिजल्ट मुझे अपने आप को ही देना है। तो मैं अपने आप में हैप्पी हूँ। इसके बाद में वो निकल गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने अपना सामान खरीदी किया, घर आया, घर वालों को बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो घर वाले बीबी भी था, तो आपने कुछ किया नहीं? बोला नहीं, कुछ नहीं किया, जान दो, बच्चे लोग थे, अपने लड़कों के जैसे लड़के थे बेचारे, उनको समझाया, नसीहत दिया उनको। यानी ये जो चीजें हैं, ये जो चेंज है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से मेरे जैसे शराबी के अंदर वो चेंज आता। ये चेंज तभी आता है जब मैं अपने गुनाहों की कबूली देता हूँ, अपने गुनाहों की कबूली देता हूँ, तभी चेंज आता है। तो साला चेंज कहाँ से आएगा यार? मैं तो ऐसा पुतला हूँ कि रिजनमेंट इतना भरा हुआ है मेरे अंदर कि मैं फुर्सत में बताना अगर चाहूँ तो जबरदस्त तरीके से। लेकिन एक प्रोग्राम ने मेरे रिजनमेंट को पूरी तरीके से पाक करके बाहर निकाला कि नहीं यार, ये सब चीजें रखना जरूरी, क्योंकि मैंने उस पे मैंने देखा हूँ। मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, मेरी शेयरिंग खत्म। मेरे को मेरे पिता के प्रति बड़ा रिजनमेंट था कि मेरे पिता ने मेरे साथ में बड़ा भेदभाव किया, इसलिए मैं अल्कोहलिक बना। सारी अच्छी चीजें मेरे बहन को दिया, नई चीज, नया बस्ता, नई साइकिल, नई चप्पल बहन को दिया, मेरे को कुछ नहीं, पुराना दिया, उतरन दिया मेरे को सब। उस टाइम गरीबी थी, कपड़े नहीं मिलते थे, पिताजी का पेमेंट कम, कहाँ से खरीदेंगे, वो अक्ल नहीं थी मेरे। और मैं बड़ा होकर अल्कोहलिक बना और पिताजी पे भी हाथ उठाया, वो रिजनमेंट, और शायद वो कई सालों तक रहा दारू पीते टाइम। लेकिन एक प्रोग्राम ने वो रिजनमेंट को कम, क्योंकि जब मैंने इस रिजनमेंट को शेयर किया तो उसका उत्तर भी। देखो, प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो सोल्यूशन मिलेगा, अगर प्रॉब्लम दबा के रखोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। उस प्रॉब्लम को मैंने शेयर की कि मेरा ऐसा ऐसा वो प्रॉब्लम है, वो बड़ा भयंकर मेरे को वो सताता है। तो मेरे को मेरे पिताजी का बड़ा पवित्र विचार सामने आया कि बेटी पराया धन, बेटी को अपने घर में जितना सुख सुविधा दे सकते हैं हम देना चाहिए। बेटा तो अपने घर की चलती मिलती खेती है, वो कभी भी हम उसको कर सकते हैं, उसके लिए सारी दुनिया पड़ी है। अब तेरे को भी 2 बच्चे दिए, तू भी उनके साथ में भेदभाव मत, उनको करेक्ट रख, उनके साथ में फ्रेंडली वातावरण रख। ये मेरे को मैसेज मिला, और मैंने देखा कि यार वाकई में
ए में बड़ा पावर होता है, ए के प्रोग्राम में बड़ा पावर होता है कि आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी समस्या लेकर आ जाओ, उसको स्वीकार कर लो, क्या सोल्यूशन तुम्हारे से मेरे से पहला है, आया हुआ शराबी मुझे देने वाला है, ये विश्वास रखो तो निश्चित ही वो सोल्यूशन मुझे मिलता है। और सोल्यूशन मुझे मिला कि मेरे पिताजी की भावना बड़ी पवित्र थी। मैंने साला बच्चा दिमाग था जिसको मैंने गलत तरीके से लिया और इतने सालों तक उनका रिजल्टमेंट मन में पाल के रखा। आज वो दुनिया में नहीं है, बस उनको माफी मांग सकता हूँ और क्या, भगवान से माफी मांग सकता हूँ और क्या कर। लेकिन वो अकल आई, वो कम से कम वो विजडम, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने मेरे दिमाग में डाला कि नहीं विजय, सब कुछ तेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, सब कुछ तेरे मर्जी से नहीं चलने वाला है। कुछ मर्जियां कुछ लोगों की चलने वाली है, कुछ मर्जियां ईश्वर की चलने वाली है। तू सिर्फ एक माध्यम है, अपना जीवन जी और अपने गुनाहों की कबूली दे। और यही कबूली मेरे जैसे शराबी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती रहती है। और यही प्रेरणा मेरे जीवन में आगे मेरे को अच्छा सोबर व्यक्ति कहलाती है। और मैं लोगों के सानिध्य में आता हूँ, लोगों को जैसा स्वीकार करना शुरू कर देता हूँ, तो मेरे अंदर वो भेदभाव, ये वो सारी चीजें नहीं रहती है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेता हूँ मैं। और एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा अल्कोहलिक एनोनिमस देती है। ये मेरे एक्सेप्टेंस के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो धन्यवाद आप सभी नवजीवन ग्रुप के सदस्यों का कि मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आपका शुक्रिया।